सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुदा से मिलाने का मौका है योग। जी हाँ, जब से मानव की सभ्यता है तब से योग की चर्चा है। वेद पुराण ऋषि मुनियों सबसे हमने सुना योग के बारे में, और जब तक हम योग को अपनाते रहे हम स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहे। आज दुनिया हमारे योग को योगा के रूप में अपना रही है और हम उसको जन जन तक नहीं पा रहे, जबकि भारत ने ही दुनिया को योग का मंत्र दिया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सोचिए, हम दुनिया को दे रहे हैं, खुद नहीं उसको अपना पा रहे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो एक उनको सीधा उत्तर है कि स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई कहता है कि मिलावटी मिलता है, इसके कारण कोई जीवन शैली बिगड़ गई, इसके कारण। ये सब कारण हैं ही, निश्चित रूप से है, लेकिन हम उनको सुधार नहीं सकते। मिलावट कहाँ कहाँ रोकोगे? फलों तक में आ रही है, सब्जियों में, सब में आ रही है। और जीवन शैली ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई कि वो नियमित दिनचर्या नहीं बची। पुराने लोगों के, हम बुज़ुर्गों का देखते थे कि वो सुबह 4 बजे उठते थे और 8 या 9 बजे वो बिस्तर पर चले जाते थे। लेकिन अब हमारे बच्चे यदि विदेश की कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उनको 2 बजे तक जागना है, फिर वो कैसे सुबह 4 बजे उठे? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान एक है, और वो है योग। यदि योग करोगे तो बहुत कुछ बचे रहोगे, अन्यथा तो अब इतनी गंभीर बीमारियां हो रही, कैंसर जैसी बीमारी जो कभी कम लोगों में सुनाई देती थी, अब बहुत लोगों में होने। हार्ट अटैक पहले बुजुर्गों में होते थे, अब युवाओं को होने लगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं। अब तो कई दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। आप पैसे भी रखे रहोगे, दवाइयाँ नहीं मिली। कोरोना की महामारी हमने देखी कि आपके पास कितने पैसे हो, बेड नहीं, दवाई नहीं, कितनी संकट था। तो उपाय केवल एक है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करें। उसका उपाय एकमात्र योग है। देश दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन हम योग करेंगे, हम सुधरेंगे। इस मूल मंत्र को आज संकल्प लें, और इसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने एक ऐसी शख्सियत को योग आयोग का अध्यक्ष बनाया है कि जिनको जब भी जो जिम्मेदारी दी गई पूरे मन योग के साथ वो पूरी करते हैं। वो संघ के संस्कारों में पड़े बले, और एक दिनचर्या जिसको हम कहते हैं ना, बुजुर्ग जैसे सुबह उठना, जल्दी सोना तो है ही, योग उनका नियमित है और पूरी शिद्दत के साथ वो काम करते हैं। आप बिल्कुल जानते होंगे, वो परिचय की मोहताज नहीं है, राघवेंद्र शर्मा जी, जो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे आपको मिलवाएंगे, जो इसके पहले बाल आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी में कार्यालय मंत्री रहे हैं 5 वर्षों तक। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। उन्होंने किस मनोयोग से कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, ये भी आप सबने देखा। और वो जो काम करते हैं, इतनी उनकी क्षमता है कि वो 100 घंटे की करते हैं। जैसे वो मन की बात के प्रभारी हैं, तो उन्होंने 100 घंटे लगातार मन की बात चलाई। श्रोता बदलते गए, वक्ता बदलते गए, लेकिन कार्यक्रम कंटिन्यू रहा। इसी तरह दिव्यांग बच्चों का 100 घंटे की क्रिकेट प्रतियोगिता कराई। तो उनकी दक्षता, क्षमता से हम सब परिचित हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और किस तरह के प्रयास कर रही है, और किस तरह से वो अपनी काबिलियत की दम पर इस युग को जन जन तक पहुँचाएँगे, आज हम जानेंगे। तो आप इसको देखिए और लोगों को भेजिए। शर्मा जी, आपका सार्थक संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी तक जितनी चुनौतीपूर्ण काम मिले आपने निश्चित रूप से पूरे किए, लेकिन ये एक बहुत गंभीर चुनौती वाला विषय आपको दिया गया है, जिसकी आपको जिम्मेवारी दी गई है कि आप जन जन तक योग पहुंचाएं। अभी योग क्या है? एक स्टेटस सिंबल सा हो गया। कुछ बड़े लोग, कुछ ऐसे धनी लोग, कुछ जानकार, कुछ डॉक्टर, कुछ ऐसे लोग योग करते हैं। हॉलों में होता है, पार्कों में होता है, फ़ोटो डलते हैं, स्टेटस में फ़ोटो डलते हैं। लेकिन ये विषय है कि एक एक घर, झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी तक योग बैठ जाए, तभी जाके स्वस्थ होगा, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? मेरा मानना है, किसी भी काम को अगर उसको जनव्यापी बनाना है, समाज तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति के, जैसे आपने कहा, झोंपड़ी झोंपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है, तो उसका एकमात्र माध्यम हो सकता है हम आने वाली जनरेशन को उसके लिए तैयार करें। अगर हम अपने विद्यालयों में योग की अनिवार्यता को, योग को अगर सार्थकता वहाँ सिद्ध कर देंगे, तो मेरा मानना है आने वाले लोग, हमारी जनरेशन योग के प्रति अगर एक बहुत
आग्रही हो गई और योग करने लगी, योग उसके जीवन का हिस्सा बन गया, तो हमने जो स्वप्न देखा है, जो आपने विषय रखा है, मैं मानता हूँ कि भाई पूर्ण हो जाएगा। तो पहला और आखिरी मैं कहूँ इसके लिए कोई चुनौती है और कोई समाधान है तो वह यही है कि योग को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए। योग आयोग की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी, उसके उद्देश्य क्या है? मेरा मानना है कि कोई भी चाहे आयोग बनाते हैं तो सामान्यतः यही माना जाता है कि इस काम के लिए फोकस कोई हमें व्यक्ति चाहिए, हमें फोकस एक विचार चाहिए, फोकस एक सिस्टम चाहिए जो योग को फोकस करे। तो उसके पीछे आयोग बनाने की यही अवधारणा होगी। और जब से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के अंदर यूएन में पहली बार ये प्रस्ताव रखा कि विश्व योग दिवस मनाया जाए, उस समय से योग जनव्यापी होने लगा, लोकव्यापी होने लगा। योग सारी दुनिया को एक करने की तरफ पहुंच गया। पहला ऐसा कोई भारत का या दुनिया के किसी देश का प्रस्ताव है जो कि भारत ने रखा और 177 देशों ने उसे स्वीकार करके, और इतने देशों में योग एक साथ में एक समय होने लगा है। ऐसा बताते हैं कि पिछले बार 24 करोड़ लोगों ने एक साथ योग किया था और इस बार वो आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक पहुंचने वाला है, ऐसा अनुमान है। जो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें योग कितना ज़रूरी हो गया है? लोग जिसकी अवहेलना कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे। मुझे लगता है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस उठापटक के जीवन में अगर कोई समाधान है जो मनुष्य को शांति दे सकता है, मनुष्य को एक स्वस्थ चिंतन दे सकता है, स्वस्थ जीवन शैली दे सकता है, और मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रख सकता है, तो वह केवल एकमात्र योग है। अगर हम योग करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा लेते हैं, हम अपने जीवन में आने वाले तनावों को दूर करते हैं। आज मैं कई बार देखता हूँ, आप भी आपको ध्यान में आता होगा, हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। बिल्कुल, इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि हमने फ़ोन उठाया, मैं किसको लगाना है, थोड़ी देर हम भूल जाते हैं मोबाइल सामने किसको लगाना था। कई बार हम देखते हैं कि हमने 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया था कुछ करने के लिए और 20 मिनट कब हो गए, 25 मिनट कब हो गए, हमें पता नहीं चल रहा। तो जो स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन एक्सपोजर है, वो हमें इतना बांध लेता है और वो हमारे दिमाग को धीमे धीमे रीड करके दिमाग को कमज़ोर करता जाता है और हम उसके आदी होने लगते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप पे नियंत्रण कैसे रख सकें। अब हम इसमें यह तो संभव नहीं है कि हम स्क्रीन ना देखें, ये संभव नहीं है कि हम मोबाइल से दूर रहें। इन सब में हमें अपने अंदर के, मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, कि अपने सॉफ्टवेयर को जागृत करना पड़ेगा, हमें अपनी अंतः क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तो वह केवल और केवल योग के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो दुनिया को सबसे बड़ी चुनौती मुझे दिख रही है हिंदुस्तान में, तो यही वो सारी दुनिया के सामने है। बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन में हैं, मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, और दूसरा मैं कहूँ कि व्यक्ति का जीवन दवाओं पर निर्भर हो गया है। आज अगर कोई 40-50 साल का व्यक्ति है तो 2-4 तरह की दवाई तो उसको खानी पड़ रही हैं। तो योग एक ऐसा रास्ता है जो मेडिसिन से मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, और मेडिटेशन की तरफ ले जाता है तो आपके मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर मेडिटेशन को अपना लेते हैं। एक धारणा है कि योग बीमार व्यक्तियों को करना चाहिए, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है? थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं कि यदि स्वस्थ में करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। एक बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वास्तव में अगर हमें स्वस्थ रहना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको दवाओं से बचना है तो आप ध्यान पे जाइए, मेडिसिन नहीं चाहते हो मेडिटेशन कीजिए। मैं मानता हूं कि स्वस्थ व्यक्ति को तो बहुत आवश्यक है इससे वह अस्वस्थ ना हो, और जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ रहने के लिए योग की आवश्यकता है। तो दोनों शब्दों में कहें, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, दोनों को योग की आवश्यकता है। और योग मनुष्य को मनुष्य की शक्ति को पहचान कराता है। योग मनुष्य के अंदर संवेदनाएं पैदा करता है। अगर संवेदना नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि संवेदना ही मनुष्य को अन्य प्रकृति के जो प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनसे अलग करता है। और अगर वो संवेदना विहीन हो गया, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक शब्द कहा गया है, ते मनुष्य रूपेण भूमि भार भूता, वो मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी और भार के समान होंगे। अगर उनके अंदर संवेदना नहीं होगी, और संवेदना का एकमात्र कोई बड़ा माध्यम हो सकता है तो वह योग है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब योग की बात यूएनओ में रखी और सारे देशों ने इसको स्वीकार किया, तो उन्होंने यही कहा कि योग भारत के ऋषियों की, भारत के मनीषियों की, भारत के उन प्राचीन वैज्ञानिकों के शोध करके उन्होंने यह एक पद्धति निकाली है जो दुनिया को युद्ध से बुद्ध की तरफ ले जाएगी।
आज सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन में युवा जा रहा है या नशे की तरफ जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इसके लिए योग कितना कारगर है अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अलावा? मुझे लगता है आप किसी भी योग करने वाले व्यक्ति से पूछिए, वो एक ही बात बोलता है कि जब से मैंने योग शुरू किया है मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आज मैं एक सुबह योग का कार्यक्रम था और अपना तात्या टोपेनगर स्टेडियम में, तो वहाँ एक माताजी आई थी, उनका नाम है शशि सूद, उनकी उम्र है 92 ईयर। पूरा उन्होंने योग प्रोटोकॉल किया, वज्रासन में बैठी, त्रिकोण आसन लगाई, उन्होंने जो आसन है योग प्रोटोकॉल के अनुसार थी वो सारी आसनें लगाई। उनको देख के तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला मैंने कहा कि अगर योग को देखना है तो इन माताजी को देख लीजिए, साक्षात योग यही है। आजकल का युवा बहुत या तो वो काम करता है लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठा रहता है या फिर मोबाइल देखता है उस पर, उसके लिए आप ज़रा ऐसा संदेश दीजिए कि वो सब काम छोड़ के कुछ मिनट तो इसके लिए निकाले कि योग करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों, सार्थक संवाद के दर्शकों के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। आसन लगाना, केवल आसन लगाना, यह योग नहीं है। सामान्यतः लोगों की धारणा बन गई है हम 10 बजे कैसे कर सकते हैं, हम ऑफिस में कैसे करते हैं, हम ड्यूटी टाइम में योग कैसे कर सकते हैं। तो आसन योग का एक हिस्सा है, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है। तो आसन से शुरू होता है और वो समाधि तक जाता है। तो अष्टांग योग में एक पार्ट उसका आसन है, हम उसी को केवल योग मानने लगते हैं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ कर के भी योग कर सकते हैं। आपके ऑफिस में 11 बजे जो कर्मचारी आते हैं, आप उनसे कह सकते हो कि पहले 10 मिनट योग कीजिए। तो वास्तव में सांसों के क्रम को, सांसों को महसूस करना, यही सबसे बड़ा योग है। ये जो प्राणायाम है, ये अंतः शक्ति को जागृत करता है, ये मन की शक्ति को जागृत करता है और ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का माध्यम है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हम सांस को कैसे लेते हैं, हम यहीं से सोचना शुरू करें। आप देखिए, अगर सांस को सही तरीके से लेते हैं तो फेफड़ों में 100% ऑक्सीजन जाती है। जब फेफड़ों में 100% ऑक्सीजन जाती है तो आप समझ लीजिए कि शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिलने लगती है। आप गलत तरीके से बैठ जाइए, बाकी सांस लेते रहिए। जो आप, मैं कहूँ कि सीने से हम जिस सांस को लेते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे 60-65% ही फेफड़े तक ऑक्सीजन जाती है। और हम गलत तरीके से बैठते हैं और कंधे से हम सांस लेते हैं तो हमारा 30% ऑक्सीजन जाती है। आज मुझे बड़ी, आपके माध्यम से बताते हुए चिंता भी हो रही है कि अधिकांश लोग सांस कैसे लेना यह नहीं समझते। और मुझे बताते हुए एक आश्चर्य होता है कि आदमी सही सांस जब लेता है जब उस समय में अपने प्रयास से सांस ना ले रहा हो। सोते समय में आप सही सांस लेते हो, उस समय आप नहीं ले रहे, इसलिए तो हम तो अपने आप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अपने शरीर के दुश्मन हों और हम चाहते नहीं हैं कि वो ठीक से वर्क करे। तो हमें इस अवसाद से बाहर निकालना पड़ेगा, ये हमें विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां तो यहीं से समाधान निकल जाता है उनका। देखिए, बचपन में यदि संस्कार पड़ जाए तो फिर पूरा जीवन सुधर जाता है। आप योग आयोग के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो क्या स्कूलों कॉलेजों में इसको कोई अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता? कोई ऐसे प्रयास सरकार कर रही है कि बच्चों में ये संस्कार आएँ? देखिए, सरकार इस पर बहुत अब गंभीरता से प्रयास शुरू हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर कहूँ तो अभी जो योग, मध्य प्रदेश की योग शिक्षा नीति बनी है, उसके अनुसार, योग नीति के अनुसार अब हमने सिलेबस का पार्ट बना दिया उसको। अब परीक्षाओं में योग के प्रश्न भी आएंगे, उसके नंबर भी रिजल्ट में जुड़ेंगे, उसके प्रायोगिक नंबर भी होंगे। और धीमे धीमे अब आपको जानकारी है कि योग स्पोर्ट्स का हिस्सा बन गया है। इसलिए जैसे अलग अलग तरह की अकादमी बनी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी मेरा प्रयास रहेगा कि एक स्पोर्ट्स अकादमी भी बने। आप देखते हैं घुड़सवारी के लिए अकादमी बन गई, निशानेबाजी के लिए अकेडमी बनी है, तो योग आसन, योग के लिए भी अकेडमी बने। अभी पिछले महीने में 4 तारीख से 8 तारीख तक गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक विश्व योगासन चैम्पियनशिप हुआ है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि उसमें 78 देशों ने भाग लिया। मुझे लगता है कोई भी ऐसा पहला ये कार्यक्रम होगा, इतनी जल्दी इतने अधिक देशों ने उसमें पार्टिसिपेशन हुआ हो। मध्य प्रदेश के भी लगभग 10 बच्चों ने उसमें मेडल जीते हैं, उसमें से 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक दूसरा पदक जीता है। तो मैं मानता हूं कि अब योग
स्पोर्ट्स का हिस्सा है, योग कॉमनवेल्थ का हिस्सा होगा, योग ओलंपिक का भी हिस्सा होगा। बहुत जल्द आप कभी अपने टीवी पर बैठ के चर्चा करेंगे हम कि योग ओलंपिक का हिस्सा बन गया। जब ओलंपिक का हिस्सा होगा तो योग कैरियर भी बनाएगा। आज हम देखते हैं कि जब पदक तालिका को देखते हैं तो भारत का वो स्थान नहीं दिखता है जो स्थान पदक तालिका में भारत का होना चाहिए। तो मेरा मानना है जिस दिन योग हमारा ओलंपिक का हिस्सा बन जाएगा उस दिन भारत भी पदक तालिका में एक बहुत ही उच्च शीर्ष क्रम में बैठा होगा, क्योंकि योग भारत की देन है, योग भारत की संस्कृति है, योग भारत का संस्कार है। मैं अक्सर जब बच्चों से संवाद करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि माँ हमसे कैसे बताती है, बेटा ध्यान से पढ़ना। ये ध्यान क्या है? कई बार हम जब खाना खाते हैं, बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे दांतों के अंदर जीभ दब जाती है या गाल का हिस्सा दब जाता है और बच्चा रोने लगता है तो माँ बोलती है बेटा ध्यान से खाओ। तो हर चीज़ में जो ध्यान है यही योग है, क्योंकि भारत की जीवन परंपरा में, भारत की जीवन शैली में पहले योग है, बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन लाखों साल की परंपरा को सैकड़ों सालों में उसको ध्वस्त किया गया था। अब पुनः प्रधानमंत्री जी ने कहा है जैसे कि विरासत और को हम संभाल करके और सारी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कई बार टीवी के माध्यम से देखा है, वो बहुत अच्छे साधक हैं योग के। उनकी आसन बहुत ही सिद्ध आसन वो लगाते हैं। रामदेव, बाबा रामदेव जी के साथ में उन्होंने बहुत आसन किए और रामदेव जी ने उनका सराहना की है। अभी बाबा रामदेव जी जब अहमदाबाद में आए थे तो उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बारे में बोला, तो उन्होंने बोला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े योगी हैं और उनके योग की मैं सराहना करता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, लोगों की रुझान योग की तरफ? आपने क्या अनुभव किया? आप लगातार प्रवास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब मुझे लगता है कि इस पर सबको काम करने की आवश्यकता है, एक अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। सरकार तो वातावरण उपलब्ध कराती ही है, वातावरण बनाने का काम करती है, लेकिन समाज का उसमें कितना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अभी हम लोग अपने लेवल पे कहीं आयोग की तरफ से, हमारा मध्य प्रदेश का यहाँ एक योग प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें प्रत्येक ज़िले से 2 शिक्षक आकर के वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। अब हमारा प्रयास है कि हम हर एक ज़िले में मुख्यमंत्री योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू करें, तो हमारे ज़िले के जो शिक्षक होते हैं वो वहीं अपने ज़िले में वहाँ से योग की अपनी शिक्षा प्राप्त कर लें और हमारे यहाँ से जो हम मास्टर ट्रेनर बनाते हैं वो वहाँ उनको ट्रेनिंग देंगे। और ऐसा हम करते हैं तो ये मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से और हमारे ट्रेनर तैयार होंगे तो एक योग का एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। और जब योग का वातावरण विद्यालयों के माध्यम से बनेगा तो मैं मानता हूँ आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोगों में इसका एक लोकव्यापीकरण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मैंने ये अनुभव किया कि जो वातावरण शहरों में है, योग के प्रति जागरूकता है, थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी है, लोग पार्कों में, हॉल में आयोजित करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो चर्चा भी मैं योग की नहीं सुन पा रहा हूँ। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे योग पहुँचेगा? और सरकारी अस्पतालों में जहाँ देखो तो गाँव से बीमार लोग आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो योग की आवश्यकता गाँव में ज़्यादा है और वहीं कम है। इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं दोनों बातें कहूँ। अभी शहरों की जीवन शैली इतनी बिगड़ गई है, गांव में उतनी नहीं बिगड़ी है। कुछ चीज़ें गांव में आज भी परंपरा में ही डली हुई हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा रात्रि का भोजन, गांव में आज भी सामान्यतः सूर्यास्त के समय भोजन कर लेते हैं। और शहरों में तो आप जानते हैं 12 बजे 2 बजे पब में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जीवन शैली में बहुत बड़ा है। गाँव की जीवन शैली में आज भी योग स्वतः समाहित है। तो स्वतः समाहित होने की वजह से दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो विद्यालयों का मैं उसको हिस्सा बना देंगे तो मैं मानता हूँ यह गरीब की झोंपड़ी तक, खेत खलिहानों तक योग पहुँचेगा। और जब ये पहुँचेगा तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। महिलाएं थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान देती हैं, वो सुबह से अपनी दिनचर्या में लग जाती रात तक, वो योग के लिए कम करती हैं। महिलाओं में रुझान बढ़े, जबकि बीमारियां आजकल महिलाओं बहुत सारी हो रही हैं। तो इसके लिए कोई सरकार अभियान चलाएगी, प्रयास करेगी? हम लोग आगे से जो हमारा प्रयास है, प्लान है आगे, जिसमें कहूँ तो आंगनबाड़ियों के माध्यम से भी योग का प्रचार किया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी गाँव में महिलाओं को जोड़ने का सशक्त माध्यम होती है। तो हम इनके लोगों को भी, जैसे मैंने कहा कि हम शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह का कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल हम बाकी लोगों के लिए भी तैयार करेंगे जिससे वो अपने स्थान पर योग करा सकें। क्योंकि अभी ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण तो आप समझिए कि योग के प्रशिक्षक लोग नहीं योग सिखाने के लिए। तो जो पहला काम तो हमें ऐसे प्रशिक्षक तैयार करना। जब वो प्रशिक्षक तैयार हो जाएंगे और योग में धीमे धीमे लोगों को कैरियर दिखने लगेगा,
तो मैं मानता हूँ ये जनव्यापी हो जाएगा। बहुत सारे लोग योग के जानकार हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। आपको मैं बताऊं, सागर में 93 के विष्णु आर्य जी हैं जो योग के रूप में जाने जाते हैं। अभी उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, उन्होंने नहीं कराया और उन्होंने 3 महीने घर पे बिस्तर पर रह के अपने वो हड्डी को जोड़ लिया योग के माध्यम से। आज भी वो योग कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको उभारने के लिए भी सरकार कोई प्रयास करे। बहुत सारे प्रशिक्षक और भी कई होंगे मध्य प्रदेश के कई शहरों में। जब योग आयोग का गठन हुआ तो उसका जो बायलॉज बनाया तो उसमें सारी चीज़ों का ध्यान देने का काम किया हम लोगों ने, जिसमें अभी हमारा प्रयास रहेगा कि जो संस्थाएं, जो व्यक्ति योग के लिए काम करते हैं उनको एक हर लेवल पर पुरस्कृत करने का भी काम किया जाएगा, जिससे ऐसे जो समाज के लिए एक मैं कहूँ कि एक ऐसे सार्थक जीवन दिखते हैं, वो सार्थक जीवन समाज के अंदर आना चाहिए। वो जीवन लोगों को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार होने लगें, तो उसके लिए भी हम एक पुरस्कार की व्यवस्था आगे हमें करना है, आगे हमारे योजना में है। तो उसके माध्यम से आपके सवाल का मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसमें दिशा में काम होगा। एक सामान्यतः कितना समय निकाल ले व्यक्ति के स्वस्थ रहे, कितने मिनट योग करे, कुछ है आइडिया? मुझे तो लगता है 40 मिनट अगर व्यक्ति अपने आप को देता है तो उसका पूरा 24 घंटे में 40 मिनट शरीर को दे दीजिए। मिनट में भी हो सकता है, अब वो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्ण अगर उसका एक कहें तो जिसमें आसन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, जो एक बहुत आवश्यक होता है, तो वो 40 मिनट में पर्याप्त हो जाता है। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम है, संधि योग हैं, क्योंकि इसी शरीर से तो आपको काम लेना है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। और आज से ही नहीं, करोड़ों साल पहले भी अगर किसी आदमी से पूछा जाता था पहला सुख क्या है, निरोगी काया, करोड़ साल पहले भी बोलता था, और आज भी अगर पूछा जाए तो पहला सुख क्या है, निरोगी काया। जब पहला सुख है तो उसको इतना समय देना ही चाहिए। मुझे लगता है हम बाकी संसार के भौतिक संसाधनों का उपयोग जब कर पाएंगे जब इस पहले सुख से हम युक्त होंगे। अगर हम पहले सुख से ही विमुख हो गए तो बाकी सुख तो दूसरों के लिए तो अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको अच्छे नहीं लगने वाले हैं वो। तो मैं मानता हूं कि दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में आप जो कुछ कमाने वाले हैं, जो कुछ आपने अपनी प्रगति के सोपान तय किए होंगे, वो सब ये पहले सुख से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस निरोगी काया के लिए काम कीजिए, तभी आप बाकी सब चीज़ों का उपभोग या उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से भी योग के प्रचार प्रसार के लिए आयोग कोई काम करने वाला है, कोई योजना है या शुरू कर दिया है? नहीं, उस पर शुरू किया है, और मैं मानता हूँ अब योग कोई प्रचार प्रसार का मोहताज नहीं है। हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के अक्सर आपने देखे होंगे योग में उनके फ़ोटो भी आते हैं, वो योग करते हुए देखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के देखें, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे आज के दिन शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग के कार्यक्रम में भाग लेने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में एक बहुत बड़ा योग का कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जो गिनीज को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। तो मैं मानता हूं कि इसकी सार्थकता तो बहुत बढ़ती जा रही है। सारी दुनिया योग की तरफ बढ़ रही है, और भारत में जिस तरह से योग का चर्चा और वो है, वैसे ही उसी तरह से पूरी दुनिया में है। जो कंट्री कभी योग की बात नहीं करते थे, जो ओम नहीं बोलते थे, जिनको धार्मिक दृष्टि से ऐसा लगता था कि ये तो कुछ अलग है, उन सब ने स्वीकार किया है। और उन सब में मुझे अभी बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि मैं अहमदाबाद में गया था, तो वहाँ के जो शेख हैं, बहरीन के शेख, तो एक तो उनको देखने की बड़ी उत्सुकता होती है, जिनका जैसा उनका रहन सहन होता है उसको। जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वास्तव में ये तो अपने ऊपर वाले की परवरदिगार की इबादत है योग। और बोले हम यही मान के करते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, और इबादत है तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। तो दुनिया के अंदर उन्होंने बताया कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री ने इसको एक राष्ट्रव्यापी इस कार्यक्रम को पूरे संसार में व्याप्त कर दिया, मैं कहूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को उन्होंने जन जन तक पहुँचाया है। बोले उसी समय से मैं लगातार 2 घंटे योग करता हूँ। तो वो बहुत बड़े शेख हैं, 2 घंटे नियमित रूप से योग करते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ समय तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए देना ही पड़ेगा। एक लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोई संदेश, कोई अपील? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप जो योग प्रोटोकॉल का पालन करोगे, उसको दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। यही मुझे लगता है इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश होगा। योग भगाए रोग,
और जब स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन होता है तभी दुनिया के सब ऐशो आराम अच्छे लगते हैं। जिन उपलब्धियों के लिए हम सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहते हैं, यदि स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो वो हमें अच्छी नहीं लगेंगी। ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि एक ऐसे मनोयोगी को जो पूरे मनोयोग से काम करते हैं उनको योगा एक अध्यक्ष बनाया, और जब से वो बने हैं तब से लगातार चर्चा बन पड़ी है मध्य प्रदेश में। वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बहुत उपलब्धियां इनके खाते में हैं। आपको धारा 370 के बारे में पता होगा, कितना संघर्ष किया है। वो जो हटाने की पूरी टीम थी, विंग थी संघ की तरफ से, राघवेंद्र शर्मा जी भी उसमें एक सदस्य थे जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। तो यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश निरोग हो, दुनिया निरोग हो, देश निरोग हो, सब कुछ निरोग हो। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ से शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करें, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा की तर्ज पर हम योग करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। और अन्यथा आप खुद भी परेशान होते हैं, अपने परिवार को भी परेशान करते हैं, और समाज को भी परेशान करते हैं, और देश और सरकारों को भी परेशान हो जाती है। इतनी बीमारी देख के आज सब अस्पतालें भरी पड़ी हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। और कितने महंगे खर्चे हैं, अपनी कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज में खर्च करते हैं। ये सब लोग हम जानते हैं, बस मानते नहीं। हमें इसको मानना है, जीवन में उतारना है, आत्मसात करना है। मोबाइल की तरह मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर देना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी में हमारा सुखमय जीवन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका स्वागत, धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएं, और सार्थक संवाद चैनल लगातार सार्थक प्रयासों का सिलसिला चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों को भेजिए, जिससे अच्छी बातें सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।